दोस्तों, पैथोलॉजी विद मनीष यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सब हम लोग वेरियर एल्विन के बारे में देखेंगे। वेरियर एल्विन का जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई है। वेरियर एल्विन ने क्या दिया हमारे समाजशास्त्र में, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले वेरियर एल्विन कहाँ से थे, तो वेरियर एल्विन जो है इंग्लैंड से थे। और वेरियर एल्विन ने क्या दिया है, उन्होंने जनजातियों का व्यापक अध्ययन किया था। ये जनजातियों के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी थी। ये 1927 में भारत आए और यहाँ पर उन्होंने इसका अध्ययन किया। जैसे ठक्कर बापा के साथ हरिजनों की बस्तियों में कार्य किया। ठक्कर बापा ने आदिवासियों को जो है आदिवासियों के बारे में बहुत कुछ किया है, तो ऐसे ही इन्होंने भी इनके साथ मिल करके बहुत सारी हरिजन बस्तियों का दौरा किया था। सरदार पटेल के संपर्क में आने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सरदार पटेल ने बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें एक पुस्तक लिखी थी, द डिस्टर्ब गुजरात विलेज। ठीक है, सरदार पटेल के जो बारदौली सत्याग्रह है उस पर जो है किताब लिखी थी वेरियर एल्विन ने। तो इसका नाम द डिस्टर्ब गुजरात विलेज किसके ऊपर है, सरदार पटेल के बारदौली सत्याग्रह के ऊपर है। पेशावर के पठान आंदोलन के आधार पर उन्होंने द डॉन ऑफ इंडियन फ्रीडम भी लिखा था। तो ये किस पर आधारित था, पेशावर के पठान आंदोलन पर आधारित था। 22 वर्ष से प्रख्यात मानवशास्त्री सी हेडन के साथ सानिध्य में उन्होंने जनजातियों पर अध्ययन किया। तो हेडन जो थे, जेसी हेडन, इन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया था, जनजातियों पर अध्ययन किया था 22 सालों तक। मणिपुर असम में नेफा जनजाति का अध्ययन किया इन्होंने। मणिपुर और असम में किस जनजाति का अध्ययन किया था, नेफा जनजाति का अध्ययन किया। जबकि मणिपुर और असम वाले क्षेत्र में नेफा जनजाति के अध्ययन करने के बाद में अनुसूचित जाति और आदिम कमीशन के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अनुसूचित जाति और आदिम जाति के सचिव के रूप में भी आपने क्या किया था, बहुत बेहतरीन कार्य किया था। बाकी आगे इसमें देखते हैं कि अनुसूचित जाति और आदिम कमीशन के रूप में कार्य किया। जबकि आपने भारत सरकार में जनजातीय मामलों के सलाहकार भी रहे। भारत में नेहरू के साथ मिलकर नागालैंड के साधुओं पर प्रवेश पर रोक लगाने के लिए समझौता भी किया था, करवाया था आपने। दो जनजाति, बैंगा जनजाति 1939 और अगरिया जनजाति का अध्ययन करके आपने पुस्तक लिखी थी। तो किस जनजाति पर किया था आपने, बैंगा पर और अगरिया जनजाति पर अध्ययन किया था। एल्विन जनजातीय समुदाय के अध्ययन हेतु बस्तर और उड़ीसा में लंबे समय तक रहे थे। जबकि एल्विन के अनेक लेख जनजातीय स्वायत्तता, जनजातीय नगरीय राजनीतिक अधिकारों के उल्लेख करने के लिए इन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे थे। उड़ीसा में किए गए शोध कार्य पर आपने रिलीजन ऑफ इंडियन ट्राइब्स नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन ऑफ इंडियन ट्राइब्स पुस्तक किस पर लिखी गई थी, उड़ीसा पर शोध कार्य किया था आपने, जो साउरा जनजाति पर प्रचलित रीति रिवाजों मान्यताओं के आधारित था। तो साउरा जनजाति पर आपने अध्ययन किया था। वेरियर एल्विन हिंदू धर्म जनजातीय धर्मों में भेद करने के लिए आवश्यक कहते हैं। एल्विन ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल पार्क के उपागम दिया। बहुत पूछा जाता है कि नेशनल पार्क के उदाहरण की नीति, परंतु बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ एकीकरण नीति, आरक्षण, विकास और नीति का समर्थन किया था। पहले उन्होंने कहा था कि नेशनल पार्क बना दिया। नेशनल पार्क कहने का सीधा अर्थ ये था कि जनजातियों के लिए पृथक स्थान बना दिए जाए। जनजातियाँ जो है सभी के साथ सम्मिलित नहीं हो सकती हैं, तो उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाए, अलग अलग उनके जो है उनके लिए बना दिया जाए। अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें नेहरू की जनजातीय पेंशन सिद्धांत क्या थे। उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकास करना चाहिए और उन पर कुछ न कुछ थोपने से बचना चाहिए। उनकी परंपरागत कलाओं, संस्कृतियों हर तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। भूमि एवं वन संबंधी जनजातीय अधिकारों को सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशासन में विकास किए जाने के लिए लोगों को दल और प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहुत अधिक बाहरी लोग जनजातियों में लाने का बचना चाहिए। जनजातीय योजनाओं को बहुलता एवं प्रशासनिक आहूत नहीं किया जाना चाहिए। परिणामों के आंकड़ों को खर्च राशि से नहीं बल्कि विकसित हुए मानवीय चरित्र से आंका जाना चाहिए। बार 1961 में आपको जो है पद्म भूषण सम्मान दिया गया, जब 1965 में अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपकी आत्मकथा थी द ट्राइबल्स वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन। ठीक, तो आपकी एक आत्मकथा है। जनजातियों पर शोध कार्य किया था आपने। शोध में जैसे आपने बैगा, अगरिया, मंडिया, मुड़िया, बोडो और साउरो पर किया था। जबकि वेरियर एल्विन के अनुसार आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक उपज है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कोटेशन है, पूछा जाता रहा है। इनकी उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति विदेशी है। वे प्राचीन लोग जिनके नैतिक अधिकारों और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वेरियर एल्विन के अनुसार आदिवासी समाज में सभ्यता तथा कथित सभ्य कही जाने वाली आधुनिक जातियों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। वेरियर एल्विन कहते हैं मानव विज्ञान का सार तत्व प्रेम है और इसके बिना कुछ भी फलद नहीं होता, कुछ भी सत्य नहीं है। कुल मिलाकर के मानव विज्ञान का जो सार तत्व है उसे प्रेम को बताया उन्होंने। आपने कहा है कि वेरियर एल्विन ने कहा मीडिया जाति और गैर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य बनाया है।
तो वेरेल ने मीडिया जाति की गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदर नृत्य बनाया। तो कौन सी जाति है? मीडिया जाति है, ठीक। वेरेल ने जनजाति को एबरिजिनल पुस्तक में आदिम जनजाति या आदिवासी कहा है। तो एबरिजिनल भी कहा इन्होंने और आदिम जनजाति कहा है और आदिवासी भी नाम दिया है। वेरेल एल्विन तथा हाइमन डार्फ द्वारा पृथक्करण की नीति का प्रतिपादन किया गया, जिसमें हिंदू जातियों को हिंदू समाज से पृथक कर देना चाहिए, यानी जनजातियों को हिंदू समाज से पृथक कर देना चाहिए। ये बात आपने रखी थी। आपके सबसे प्रमुख कृतियों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे पहली पुस्तक है दिल्ली फ्रॉम द जंगल 1936, द अगरिया 1942, मरिया मर्डर सुसाइड 1943, द मुड़िया एंड देर घोटालू, ठीक है। घोटालू क्या होता है? एक प्रकार से युवागृह होता है, ठीक, कुछ जनजातियों में पाया जाता है। द ट्राइबल्स आर्ट ऑफ मीडिया 1951, ट्राइबल मिथ ऑफ उड़ीसा 1954 में आई थी। द रिलीजन ऑफ इंडियन ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये। द फिलॉसफी ऑफ फोर नेफा 1959 में आई थी। द न्यू ड्रिल ऑफ ट्राइबल इंडिया तो 1963 में। द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियन एल्विन 1964 में। ट्रुथ अबाउट इंडियन कैन वी टी ने, जबकि द वैगा बहुत पूछा जाता है। द वैगा भी जो है आपका आया था 1939 में। द एबरिजिनल्स बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1943 में आई थी। मिथ ऑफ इंडियन मिडिल इंडिया 1947 में। बोडो हाईलैंडर 1950 में। द लॉस ऑफ द नर्वर्स 1952 में। नागालैंड पुस्तक आपकी अंतिम पुस्तक है, 1961 में आई थी। आपने रामचंद्र गुहा की जीवनी सेविजिंग सिविलाइजिंग वेरियस एल्विन हिज ट्राइबल्स एंड इन इंडिया भी लिखा है। जबकि लिव्ड इन द वाइल्डनेस 3 क्लासिक इंडियन ऑटोबायोग्राफी जिम कार्बेट, वेरी एल्विन तथा सलीम अली, इन तीनों विद्वानों की आत्मकथा पर आधारित है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के स्थापक थे, वेरी एल्विन और सलीम अली जो पक्षी विज्ञानी थे, इनकी आत्मकथा है कौन सी? लिव्स इन द वाइल्डनेस 3 क्लासिकल इंडियन ऑटोबायोग्राफी। व्हेन इन्होंने आपने कहा कि व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग बाय द वेरी एल्विन, आपने कहा कि जब वो एक प्रकार से वेरी एल्विन के अनुसार कि वर्ल्ड वाज यंग है, तो इस चीज़ के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारी जो बातें हैं यूनिवर्सल बुक्स में, सोशियोलॉजिकल थिंकर हरिकृष्ण रावत में, इन सारी बातों के बारे में बताया गया है। तो ये था आपका वेरी एल्विन से संबंधित बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये थोड़ी देर में बहुत अच्छा रिवीजन है, खास करके इनके बारे में बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता रहा है, तो ये आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि बताया जरूर कीजिए कि किस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। नमस्कार। अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहाँ पर आपको तमाम प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर हमने थ्योरी और परिभाषाओं की कुछ श्रृंखला शुरू की है, कुछ बुक्स की श्रृंखला जल्दी शुरू करने वाले हैं और खास करके ऑनलाइन भी। ठीक, नमस्कार।